भाग 3 हिस्सा 10 तीन बुरी चीज़ें। एक, मेरे सपने में, मेरे आखिरी सुबह के सपने में मैं आज एक पहाड़ी पर खड़ा था, दुनिया से परे। मैंने एक तराजू पकड़ा हुआ था और दुनिया को तोला। अफसोस कि गुलाबी सुबह मेरे लिए बहुत जल्दी आ गई। उसने मुझे जगा दिया, जलन रखने वाली वह सुबह। वह हमेशा मेरे सुबह के सपनों की चमक से जलती है। जिसके पास समय है वह इसे माप सकता है। एक अच्छा तोलने वाला इसे तोल सकता है, मजबूत पंखों से इसे पाया जा सकता है, दिव्य नट क्रैकर्स द्वारा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इस तरह मैंने मेरे सपने ने दुनिया को पाया। मेरा सपना एक हिम्मत वाला नाविक, आधा जहाज आधा तूफान, तितली की तरह चुप, बाज की तरह बेसब्र। आज उसमें इतना सब्र और फुर्सत कैसे थी? दुनिया का वजन। क्या मेरी समझदारी ने शायद उसके चुपके से बात की? मेरी हंसती हुई जागती हुई दिन की समझदारी जो अभी अनंत दुनियाओं का मजाक उड़ाती है, क्योंकि यह कहती है जहाँ ताकत होती है वहाँ नंबर मालिक बन जाता है, उसके पास ज़्यादा ताकत होती है। मेरे सपने ने कितने भरोसे के साथ इस छोटी सी दुनिया के बारे में सोचा, नए तरीके से, न पुराने तरीके से, न डरपोक तरीके से, न गुजारिश करते हुए। जैसे एक बड़ा गोल सेब मेरे हाथ में आया, एक पका हुआ सेब, सुनहरा सेब जिसका छिलका ठंडा मुलायम मखमली था। इस तरह दुनिया मेरे हाथ में आई मेरे लिए, जैसे किसी पेड़ ने मुझे सिर हिलाया हो। एक चौड़ी डालियों वाला, मजबूत इरादों वाला पेड़ जो थके हुए यात्रियों के लिए आराम करने की जगह और पैरों के लिए स्टूल जैसा मुड़ा हुआ हो। दुनिया मेरी पहाड़ी पर इस तरह खड़ी थी जैसे नाजुक हाथ मेरी ओर एक ताबूत ले जा रहे हों, एक ताबूत जो विनम्र प्यार करने वाली आंखों के मजे के लिए खुला हो। आज दुनिया मेरे लिए, मेरे सामने इस तरह से पेश हुई है। इंसानी प्यार को डराने के लिए काफ़ी पहेली नहीं, इंसानी समझ को सुलझा देने के लिए काफ़ी हल नहीं। आज दुनिया मेरे लिए इंसानों के हिसाब से एक अच्छी चीज़ थी जिसके बारे में इतनी बुरी बातें कही जाती हैं। मैं अपने सुबह के सपने का कितना शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज सुबह मैंने दुनिया को इस तरह से तोला। यह सपना और दिल को सुकून देने वाला सपना एक अच्छी चीज़ की तरह मेरे पास आया, और इसलिए कि मैं दिन में भी ऐसा ही कर सकूं और इसकी सबसे अच्छी चीज़ों की नकल कर सकूं। अब मैं तीन सबसे बुरी चीज़ों को तराजू पर रखूंगा और उन्हें इंसानी तौर पर ठीक से तोलूंगा। जिसने आशीर्वाद देना सिखाया उसने शराब देना भी सिखाया। दुनिया में तीन सबसे अच्छी शराबित चीज़ें क्या हैं जिन्हें इन्हें मैं तराजू पर रखूंगा? कामुकता, पावर का जुनून और स्वार्थ। इन तीनों चीज़ों को अब तक सबसे ज़्यादा कोसा गया है और ये सबसे बुरी और झूठी बदनामी में रही हैं। मैं इन तीनों चीज़ों को मैं आसानी इंसानी तौर पर अच्छी तरह से तोलूँगा। अच्छा, यहाँ मेरा प्रोमोन्ट्री है, वहाँ समुंदर है। यहाँ मेरे पास आ रहा है जबरा और चापलूसी करते हुए वह बूढ़ा वफादार 100 बार सिर वाला कुत्ता राक्षस जिससे मैं प्यार करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ लहरों वाले समुद्र के ऊपर तराजू रखूंगा और एक गवाह भी जिसे मैं देखना चाहता हूँ। तुम साधु वृक्ष, तुम तेज खुशबू वाला चौड़े मेहराब वाला पेड़ जिसे मैं प्यार करता हूँ। आज से आखिर तक कौन सा पुल जाता है, किस मजबूरी से ऊंचा नीचे ऊंचा नीचे की ओर झुकता है, और कौन सी चीजें सबसे ऊंचे को भी ऊपर की ओर बढ़ने के लिए मजबूरी करती हैं। अब तराजू स्थिति और आम से खड़ा है। मैंने 3 बारी सवाल पूछे हैं, 3 बारी जवाब दूसरे तराजू में छिपे हुए हैं। 2, कामुकता, शरीर को नापसंद करने वाले सभी बाल वाले लोगों के लिए एक डंक है और कांटा है, और परलोक में सभी विश्वासियों द्वारा दुनिया के रूप में शापित, क्योंकि यह सभी गलत गलत अनुमान लगाने वाले शिक्षकों का मजाक उड़ाता है उन्हें और उन्हें बेवकूफ़ बनाता है। कामुकता भीड़ के लिए वह धीमी आग जिस पर वह जलती है, सभी के लिए कीड़ी वाले लकड़ी, सभी बदबूदार चिथड़ों तैयार गर्मियों और स्टू भट्टी। कामुकता, आज़ाद दिलों के लिए एक मासूम और आज़ाद चीज़, धरती की खुशियों का बगीचा, भविष्य का सारा शुक्रिया आज के लिए उमड़ना। कामुकता, सिर्फ मुरझाए हुए लोगों के लिए मीठा जहर, लेकिन शेर जैसी इच्छा रखने वालों के लिए बढ़िया कोर्डियल, और आदर से बचाई गई वाइन ऑफ वाइन। कामुकता, एक बड़ी खुशी और सबसे बड़ी उम्मीद की बड़ी सिंबॉलिक खुशी, क्योंकि बहुतों के लिए शादी का वादा किया गया है और शादी से भी ज़्यादा बहुतों के लिए एक दूसरे के लिए आदमी और औरत से भी ज़्यादा अनजान है, और जिसने पूरी तरह से समझ लिया है कि आदमी और औरत एक दूसरे के लिए कितने अनजान है। कामुकता, लेकिन मैं अपने विचारों और अपने शब्दों के चारों ओर बाड़ लगाऊंगा, कहीं ऐसा न हो कि सुअर और
बद चलन लोग मेरे बगीचे में घुस आए, ताकि ताकत का जुनून सबसे कठोर दिलों वाले के लिए जलता हुआ कोड़ा, कठोर सबसे क्रूर लोगों के लिए बचा कर रखी हुई क्रूर यातना, जिंदा चिताओं की उदास आग, पावर का जुनून एक बुरी मक्खी जो सबसे बेकार लोगों पर सवार होती है, सभी पक्के गुणों का मजाक उड़ाने वाली जो हर घोड़े और हर घमंड पर सवार होती है, सत्ता का जुनून भूकंप जो कुछ सड़ा गला और खोखला कर देता, लुढ़कता गड़गड़ाता सफेद कब्रों को सजा देने वाला, पहले समय से पहले मौत के पास चमकता हुआ साविलियन निशान स्वर, पावर का जुनून जिसकी नज़र के सामने इंसान रेंगता दुबक जाता है और मेहनत करता है, सांप और सुअर से भी नीचे हो जाता है, जब तक कि आखिर में उसे बहुत नफरत नहीं निकलती, पावर का जुनून बहुत नफरत, भयानक टीचर जो शहरों और साम्राज्य को उनके मुंह पर उपदेश देता है, दूर हो जाओ, जब तक कि खुद से एक आवाज़ नहीं निकलती, दूर हो जाओ मुझे, पावर के जुनून, पावर के लिए जुनून जो हालांकि पवित्र और अकेले लोगों के लिए लुभाता है और खुद से खुशे रहने वाले ऊंचाइयों तक उस प्यार की तरह चमकता जो धरती के आसमान पर खुशियों को लुभाता है, सत्ता के लिए जुनून, लेकिन इसे जुनून कौन कहेगा जब तक ऊंचाई सत्ता के लिए नीचे गिराने को तरसता है। सच में ऐसी चाहत और नीचे गिराने में कुछ भी बीमार नहीं है, ताकि अकेली ऊंचाई हमेशा अकेली और खुद पर निर्भर रहे, ताकि पहाड़ घाटियों में आ सके और ऊंचाइयों की हवाएं मैदान में आ सके। ओहो, ऐसी चाहत के लिए सही नाम और सम्मान देने वाला कौन ढूंढ सकता है, पुण्य देने वाला। जरतुस्त्र ने एक बार नामहीन को ऐसा नाम दिया था और फिर यह भी हुआ, और सच में यह पहली बार हुआ कि उसके वचन ने स्वार्थ को आशीर्वाद दिया। वह अच्छा हेल्दी स्वार्थ जो ताकतवर आत्मा से निकलता, ताकतवर आत्मा से जिससे ऊंचा शरीर जुड़ा है, सुंदर जीतने वाला, तरोताजा करने वाला शरीर, और जिसके चारों ओर सब कुछ एक आईना बन जाता है, लचीला मानने वाला शरीर, डांसर जिसका सिंबल और मतलब है, खुद का मजा करने वाली आत्मा। ऐसा शरीरों और आत्माओं में खुद का मजा लेना खुद को पुण्य कहता है। अपने अच्छे और बुरे शब्दों से ऐसा आत्मा आनंद खुद को पवित्र पेड़ों की तरह पना देता है। अपनी खुशी के नामों से यह खुद से हर बुरी चीज़ को दूर कर देता है, यह हर डरपोक चीज़ को खुद से दूर कर देता है। यह कहता है बुरा, यह डरपोकपन है, हमेशा परेशान करने वाले, आहें भरने वाले, शिकायत करने वाले और जो भी छोटा मोटा फ़ायदा उठाते हैं वे इसे बुरा लगते हैं। यह सभी कड़वी मीठी समझदारी को भी तुच्छ समझता है, क्योंकि सच में ऐसी समझदारी भी होती है जो अंधेरे में खिलती है। एक रात की छाया वाली समझदारी जो हमेशा आह भरती है, सब बेकार है। शर्मिले अविश्वास को यह नीच समझता है, और हर एक जो कोई नज़रों और हाथों के बजाय कस्में चाहता है, वह भी बहुत ज़्यादा अविश्वास करने वाली बुद्धि है, क्योंकि डरपोक लोगों का यही तरीका होता है। और भी नीच बात यह है कि यह चापलूस हठी इंसान जो तुरंत पीठ के बल लेट जाता है, दब्बू मानता है, और ऐसी ही समझदारी जो दब्बू, हट्टी, नेक और चापलूस होती है, इससे पूरी तरह से नफरत करने वाला ओ वह है जो कभी अपना बचाव नहीं करेगा, जो जहरीला थूक और बुरी नजरें निगल निगल जाएगा, जो बहुत सब्र वाला होगा, जो कुछ सहेगा, जो हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि गुलामों का यही तरीका, चाहे वे देवताओं और भगवानों की ठुकराई हुई बातों के सामने गुलाम हो या इंसानों और बेवकूफ़ इंसानी राय के सामने, हर तरह के गुलामों पर यह खुदगर्जी थूकती है। बुरा, यह उन सभी चीज़ों को बुरा कहता है जो हिम्मत से टूटी हुई और बुरी तरह से गुलाम है, मजबूर है, झपकती आंखें, उदास दिल और झूठा दब्बू अंदाज जो चौड़े डरपोक होठों को चूमता है, और झूठी बुद्धि। इसे गुलाम, बूढ़े और थके हुए लोगों की सारी समझदारी भी कहते हैं, खासकर पुजारियों की सारी चालाक झूठी बुद्धि, अजीब बुद्धि वाली बेवकूफ़ी, लेकिन नकली जानी सभी पुजारी दुनिया से थके हुए और जिनकी आत्माएं औरतों जैसी और गुलामी वाली। ओहो, उनके खेल ने हमेशा स्वार्थ को कैसा गलत इस्तेमाल किया है, और ठीक यही अच्छाई थी और इसे ही अच्छाई कहा जाना था, स्वार्थ का गलत इस्तेमाल करना और निस्वार्थ। वे सभी दुनिया से थके हुए कायर और क्रॉस स्पाइडर अच्छे कांड से खुद की यही कामना करते थे, लेकिन अब उन सब के लिए वह दिन बदलाव, न्याय की तलवार, महान दोपहर दे आने वाली, तब बहुत सी बातें सामने आएंगी, और जो अहंकार को अच्छा और पवित्र और स्वार्थ को धान्य घोषित करता है, सच में वह भविष्य बताने वाला वही कहता है जो वह जानता है। और देखो, यह आ रहा है, रात हो गई है, महा दोपहर। इस प्रकार जरतुस्त्र ने कहा। 3:11 गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। गुरुत्वाकर्षण की भावना
मेरा माउथ पीस लोगों का है। मैं अंगोरा खरगोशों के लिए बहुत ही बेरहमी और प्यार से बात करता हूँ, और सभी इंकफिश और पेन फॉक्स के लिए मेरी बात और भी अजीब लगती है। मेरा हाथ एक मूर्ख का हाथ है, सभी टेबल और दीवारों के लिए बुरा है, और जो कुछ भी मूर्खों के स्केचिंग, मूर्खों के स्क्रोलिंग के लिए जगह है। मेरे पैर घोड़े के पैर जैसा है, उसी से मैं पैर खेतों में ऊपर नीचे लकड़ी और पत्थर पर रोंदता और दौड़ता हूँ, और तेज दौड़ने में मुझे बहुत मजा आता है। मेरा पेट पक्का एक बाज का पेट है, क्योंकि उसे भेड़ का मांस ज़्यादा पसंद है। निश्चित रूप से यह एक पक्षी का पेट है। मासूम चीज़ें मासूम चीज़ों से पाला पोसा, और कुछ के साथ उड़ने के लिए तैयार और बेसब्र, अब उड़ जाने के लिए अब यही मेरा स्वभाव है। इसमें पक्षी स्वभाव का कुछ हिस्सा क्यों नहीं होना चाहिए, और खासकर इसलिए मैं ग्रेविटी की भावना यानी पक्षी स्वभाव का दुश्मन हूँ। सच में बहुत ज़्यादा दुश्मन, शुरू में दुश्मन। ओहो, मेरी दुश्मनी कहाँ नहीं उड़ी और कहाँ गलत उड़ी। मैं इस प्रकार एक गीत गा सकता हूँ और गाऊंगा, भले ही मैं यह खाली घर में अकेला हूँ, और मुझे अपने कानों के लिए गाना होगा। जरूर दूसरे सिंगर भी, जिनकी आवाज़ सिर्फ फुल हाउस ही नरम, हाथ वाक पट्टू, आंखें भावपूर्ण, दिल जागृत कर सकती है। मैं उन्हें मिलता जुलता नहीं हूँ। दो जो इस एक दिन इंसानों को उड़ना सिखाएगा, वह सारे लैंडमार्क बदल देगा। उसके लिए सारे लैंडमार्क खुद हवा में उड़ जाएंगे। वह धरती को नया नाम देगा, लाइट बॉडी के तौर पर। शुतुरमुर्ग सबसे तेज घोड़े से भी तेज दौड़ता है, लेकिन वह अपना सिर भी आगे की ओर धकेलता है। बाहरी धरती में बाहरी रूप से। ऐसा ही उस मनुष्य के साथ होता है जो अभी उड़ नहीं सकता। उसके लिए धरती और जीवन भारी है, और गुरुत्वाकर्षण की भावना भी। लेकिन जो हल्का बनना चाहता है, एक पक्षी की बनना चाहता है, उसे खुद से प्यार करना होगा। मैं यही सिखाता हूँ। लेकिन यकीनन प्यार के साथ और संक्रमित उनके साथ खुद से प्यार करना ही बेकार है। इंसान को खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। मैं यही सिखाता हूँ। एक अच्छे इंसान के साथ और स्वस्थ प्रेम, ताकि व्यक्ति अपने आप में रह सके और इधर उधर भटकता न रहे। इस तरह घूमना फिरना खुद को भाईचारे का प्यार बताता है। इन शब्दों के साथ अब तक सबसे अच्छा झूठ और दिखावा किया गया है, और खासकर उन लोगों के द्वारा जो हर किसी पर बोझ रहे हैं। और सच में मैं खुद से प्यार करना सीखना आज और कल के लिए कोई हुक्म नहीं है, बल्कि यह सभी कलाओं में सबसे बढ़िया है, सबसे बारीक, आखिरी और सब्र वाला है, क्योंकि इसके मालिक के लिए सारी संपत्ति अच्छी तरह से छिपी हुई है। और सारा खजाना जब कोई अपना गड्ढा सबसे आखिर में खोदता है, तो ग्रेविटी की भावना पैदा होती है। लगभग पालने में ही हमें बाहरी शब्द और मूल्य दिए जाते हैं, अच्छा और बुरा है। यह दहेज खुद को यही कहता है। इसके लिए हमें जीने के लिए माफ़ कर दिया जाता है। इसलिए एक छोटे बच्चे को एक के पास आने देता है, उन्हें मना करता है। समय रहते खुद से प्यार करने से गुरुत्वाकर्षण की भावना पैदा होती है, और हम जो हमें दिया जाता है उसे हम वफादारी से उठाते हैं, कठोर कंधों पर, उबड़ खाबड़ पहाड़ों पर। और जब हमें पसीना आता है तो लोग हमसे कहते हैं, हाँ, ज़िंदगी झेलना मुश्किल है, लेकिन इंसान को ही सहना मुश्किल है। इसका कारण यह है कि वह अपने कंधों पर बहुत सारी फालतू चीज़ें ढोता है। जैसे ऊँट घुटने टेकता है, वह खुद को भारी भारी बोझ दबने देता है, खासकर वह मजबूत और वजन उठाने वाला आदमी जिसमें श्रद्धा होती है। बहुत सारे फालतू भारी शब्द और मूल्य उसने खुद पर डाल दिए हैं, तो उसे जीवन रेगिस्तान लगने लगता है। और सच में बहुत सी चीज़ें जो हमारी अपनी होती हैं, उन्हें सहना मुश्किल होता है, और इंसान के अंदर की बहुत सी चीज़ें सीप की तरह होती हैं, घिनौनी, फिसलन भरी और पकड़ने में मुश्किल। इसलिए एक सुंदर सीप सुंदर सजावट के साथ उनके लिए गुहार लगाती है, लेकिन यह कला भी सीखनी होगी, एक खोल, एक सुंदर रूप और बुद्धिमान अंधापन। फिर यह इंसान में कई चीज़ों के बारे में धोखा देता है कि कई खोल खराब और दयनीय होते हैं, और बहुत ज़्यादा खोल होते हैं। बहुत सी छिपी हुई अच्छाई और ताकत का कभी सपना भी नहीं देखा जाता। सबसे अच्छी चीज़ों को कोई चखने वाला नहीं पाता। औरतें जानती हैं कि उनमें से सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली थोड़ी मोटी, थोड़ी दुबली, ओहो, कितनी किस्मत कितनी कम में है। इंसान को खोजना मुश्किल है, और खुद को खोजना सबसे मुश्किल है। अक्सर आत्मा के बारे में
आत्मा है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण की भावना पैदा होती है। लेकिन उसने खुद को खोज लिया है जो कहता है यह मेरी अच्छाई और बुराई है। इसके साथ उसने चचुंदर और बोने को चुप करा दिया जो कहते हैं सबके लिए अच्छा सबके लिए बुरा। सच में न तो मुझे वे लोग पसंद हैं जो हर चीज़ को अच्छा कहते हैं और न ही यह दुनिया दुनिया सबसे अच्छे। मैं उन्हें ही सबसे संतुष्ट कहता हूँ। पूरी तरह संतुष्ट होना, जो हर चीज़ का स्वाद लेना जानता है, वह सबसे अच्छा स्वाद नहीं है। मैं उन ज़िद्दी नखरेबाज ज़बानों और पेटों का सम्मान करता हूँ जिन्होंने मैं और हाँ और नहीं लिखना नहीं कहना सीख लिया है। लेकिन हर चीज़ को चबाना और पचाना यही असली सूअर का स्वभाव है। कभी हाँ करना कहना तो कभी गधे और उसके जैसे लोगों ने ही सीखा है। उस लोगों ने ही सीखा है। गहरा पीला और चटक लाल, मुझे तो यही पसंद है। इसमें खून के साथ है सभी उस खून के साथ सभी रंग मिल जाते हैं। लेकिन जो अपने घर पर सफ़ेदी करवाता है वह मुझ पर एक सफ़ेदी की हुई आत्मा देता है। कुछ लोग मम्मी से प्यार करते हैं, कुछ लोग भूतों से। दोनों ही सभी तरह के लोगों के दुश्मन हैं। ओह, दोनों ही मुझे कितने बुरे लगते हैं, क्योंकि मुझे खून से प्यार है और मैं वहाँ नहीं रहूँगा जहाँ हर कोई थूकता और थूकता है। अब यह मेरी पसंद है, बल्कि मैं चोरों और झूठी कसम खाने वालों के बीच रहूँगा। कोई भी अपने मुंह में सोना नहीं रखता, लेकिन मुझे तो चाटुकारिता से भी ज़्यादा नफरत है। और इंसान का जो सबसे नफरत करने वाला जानवर मुझे मिला, उसे मैंने पैरासाइट नाम दिया है। वह प्यार नहीं करता और फिर भी प्यार से जीता है। मैं उन सभी को दुखी कहता हूँ जिनके पास सिर्फ एक रास्ता है, या तो बुरे जानवर बन जाओ या बुरे जानवरों को काबू में करने वाले बन जाओ। ऐसे लोगों के बीच में मैं अपना डेरा नहीं बनाऊंगा। मैं उन लोगों को दुखी कहता हूँ जिन्हें हमेशा इंतजार करना पड़ता है। वे मेरे स्वाद के खिलाफ हैं। सभी टोल वसूलने वाले व्यापारी और राजा एक दूसरे के ज़मीन के मालिक और दुकानदार। सच में मैंने इंतज़ार करना भी सीखा, और पूरी तरह से, लेकिन सिर्फ अपने लिए इंतज़ार करना। और सबसे बढ़कर मैंने खड़ा होना, चलना, दौड़ना, कूदना, चढ़ना और नाचना सीखा। लेकिन मेरी शिक्षा यह है, जो एक दिन उड़ना चाहता है उसे पहले खड़ा होना, चलना, दौड़ना, चढ़ना, नाचना सीखना होगा। कोई उड़ने से नहीं उड़ता। रस्सी की सीढ़ियों से मैंने कई खिड़कियों तक पहुंचना सीखा। फुर्तीले पैरों से मैंने ऊंचे खंभों पर चढ़ाई की। समझ गए, ऊंचे खंभों पर बैठना मुझे कोई छोटा आनंद नहीं लगा। ऊंचे मस्तूलों पर छोटी लपटों की तरह टिमटिमाना, बेशक एक छोटी सी रोशनी, लेकिन फंसे हुए नाविक और जहाज के डूबने वालों के लिए बहुत बड़ा आराम। मैं अलग अलग रास्तों से अपनी सच्चाई तक पहुंचा। एक भी सीढ़ी से मैं उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा जहां मेरी नज़र मेरी दूरियों में भटकती है। और न चाहते हुए भी मैंने सिर्फ अपना रास्ता पूछा। वह हमेशा मेरे टेस्ट के खिलाफ था, बल्कि मैंने खुद से तरीकों पर सवाल उठाए और उन्हें टेस्ट किया। मेरी पूरी यात्रा में एक टेस्टिंग और सवाल जवाब रहा है। और सच में ऐसे सवालों का जवाब देना भी सीखना चाहिए। लेकिन यही मेरा टेस्ट है, न तो अच्छा और न ही बुरा टेस्ट, बल्कि मेरा टेस्ट, जिसके बारे में अब मुझे न तो कोई शर्म है और न ही कोई राज। यह अब मेरा रास्ता है, तुम्हारा कहाँ है? इस तरह मैंने उन लोगों को जवाब दिया जिन्होंने मुझसे रास्ता पूछा था, क्योंकि रास्ता वह है ही नहीं। इस प्रकार जरथुस्त्र ने कहा। 12। इस प्रकार जरथुस्त्र ने कहा। 12। पुरानी और नई टेबल। एक, मैं यहाँ बैठकर इंतजार करता हूँ और आसपास पुरानी टूटी हुई टेबल और नई टेबलें भी हैं। आधी अधूरी टेबल। मेरा समय कब आएगा, मेरे उतरने का, मेरे नीचे जाने का समय? क्योंकि एक बार फिर मैं जाऊंगा, पर अब मैं उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मुझे संकेत मिलने चाहिए कि यह मेरी घड़ी है, यानी कबूतरों के झुंड के साथ हंसता हुआ शेर। इस बीच मैं खुद से ऐसी बातें करता हूँ जैसे मेरे पास समय हो। मुझे कुछ नया नहीं बताता, इसलिए मैं खुद को अपनी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं इंसानों के पास आया तो मैंने पाया कि वे एक पुराने जुनून में डूबे हुए हैं। उन सभी को लगता है कि उन्हें बहुत पहले से पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उन सभी को अच्छाई के बारे में बातचीत करना एक पुराना और थका देने वाला काम लगता है। और जो अच्छी नींद लेना चाहता है वह सोने से पहले अच्छा और बुरा बोलता है। आराम करने के लिए यह नींद तब आई जब मैंने सिखाया कि अभी कोई नहीं जानता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, जब तक कि वह बनाने वाला न हो। लेकिन वही इंसान का लक्ष्य बनाता है और धरती को उसका मतलब और भविष्य देता है। वही सिर्फ यह तय करता है कि कुछ अच्छा है या बुरा। और मैंने उनसे कहा कि वे
अपनी पुरानी एकेडमिक कुर्सियों को उलट दे और जहाँ भी वह पुराना शौक हो उसे हटा दें। मैंने उनसे कहा कि वे अपने महान नैतिकवादियों, अपने संतों और अपने कवियों और अपने उद्धारकर्ताओं पर हंसें। उनकी उदास बातों पर मैंने उन्हें हंसाया, और जो कोई भी जीवन के पेड़ पर काले बिजुका की तरह बैठा था उसे भी। मैंने उनके बड़े कब्र हाईवे पर बैठा, और यहाँ तक कि सड़े हुए जानवर और गिद्धों के पास भी, और मैं उनके बीते हुए कल और उनकी उसकी धीमी खत्म होती शान पर हंसा। सच में पछतावे में डूबे उपदेशकों और मूर्खों की तरह मैंने भी उनकी महानता और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और शर्म महसूस की। काश उनका सबसे महान भी इतना छोटा होता। ओहो, उनका सबसे बुरा इतना छोटा है। इस तरह मैं हंसा। इस तरह पहाड़ों में पैदा हुई मेरी समझदारी भरी चाहत मुझ में रोई और हंसी। सच में एक जंगली समझदारी, मेरी बड़ी पंख फड़फड़ाने वाली चाहत है। और अक्सर यह मुझे ऊपर और दूर और हंसी के बीच ले जाता है। फिर मैं सूरज की रोशनी में खुशी से तीर की तरह कांपता हुआ उड़ता था, दूर के भविष्य में, जिसे अभी तक किसी सपने में नहीं देखा गया था। इतने गर्म दक्षिण में जितना मूर्तिकार ने कभी सोचा भी नहीं था, जहाँ देवता अपने नाचते हुए कपड़ों में शर्मिंदा है, ताकि मैं कहानियों में बोल सकूं और कवियों की तरह रुक रुक कर बोल सकूं और हकला सकूं। और सच में मुझे शर्म आती है कि मुझे अभी भी कवि बनना है, जहाँ मुझे सब कुछ बनना है। देवताओं का नाचना है, देवताओं की मनमानी और दुनिया का खुला और बेलगाम होकर अपने आप में वापस भागने लगा। जैसे कई देवताओं का हमेशा खुद से भागना और एक दूसरे को फिर से खोजना, जैसे कई देवताओं का खुद से विरोध करना और फिर से बातचीत करना और एक दूसरे से दोस्ती करना। यहाँ सारा समय मुझे पल्लव का एक एक धन्य धन्य मजाक लगा। यहाँ जरूरत ही आज़ादी थी, और जो आज़ादी से हक से खुशी खुशी खेल रही थी। यहाँ जहाँ मुझे फिर से मेरा पुराना शैतान और सबसे बड़ा दुश्मन ग्रेविटी की भावना, और उसने जो कुछ भी बनाया, मजबूरी, कानून, ज़रूरत और नतीजा और मकसद और इच्छा और अच्छाई और बुराई मिली। क्योंकि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पर नाच हो उसे आगे नाच हो? क्या फुर्तीली सबसे फुर्तीली लोगों के लिए छुछुंदर और अनाड़ी बोने के नहीं होने चाहिए? वहीं से मैंने शब्द भी सीखा, और यह है कि आदमी एक ऐसी चीज़ है जिसे पार करना चाहिए। वह आदमी एक पुल है, कोई लक्ष्य नहीं। अपनी दोपहर और शामों पर खुश होता है, जैसे नई गुलाबी सुबह की ओर बढ़ रहा हो। बड़ी दोपहर का जरतुस्तर शब्द, और जो कुछ भी मैंने बैंगनी शाम की आहट की तरह इंसानों पर लटकाया। सच में मैंने उन्हें नए तारे और नई रातों भी दिखाई, और बादलों, दिन और रात के ऊपर मैंने हंसी और रंगीन छतरी की तरह फैला दिया। मैंने उन्हें अपनी सारी कविता और सारा इच्छा सिखाई। इंसान में जो टुकड़े हैं उन्हें बनाना, एक करना, और पहेली और डरावने संयोग को एक रचनाकार, पहेली पढ़ाने वाले और संयोग को बचाने वाले के तौर पर मैंने उन्हें भविष्य बनाना सिखाया। और जो कुछ भी हुआ है उसे बनाकर उसे बचाना सिखाया। इंसान के अतीत को सुधारना है, और हर यह था को बदलना था। जबकि विल कहता है कि लेकिन मैंने भी यही चाहा, मैं भी यही चाहूँगा। इसे ही मैंने मुक्ति कहा। इसे ही मैंने उन्हें मुक्ति कहना सिखाया। अब मैं अपने छुटकारे का इंतज़ार कर रहा हूँ, ताकि मैं आखिरी बार उनके पास जा सकूँ, क्योंकि एक बार फिर से मैं इंसानों के पास जाऊँगा। उनके बीच मेरा सूरज डूबेगा। मरते समय मैं उन्हें अपना सबसे अच्छा तोहफा दूंगा। सूरज के डूबने के बाद मैंने यह सीखा। वह बहुत खुश था। सोना तब समुद्र में बरसता है, कभी न खत्म होने वाली दौलत से, ताकि सबसे गरीब मछुआरा भी सोने से चप्पुओं से नाव चला सके। क्योंकि मैंने यह एक बार देखा था, और इसे देखकर रोते नहीं थकता। जैसे सूरज डूबेगा वैसे ही जरथुस्त्र भी डूबेगा। यहाँ इंतजार अब वह यहाँ बैठा इंतजार कर रहा है, और उसके चारों ओर पुरानी टूटी मेज़ें हैं और नई मेज़ें भी हैं, आधे लिखी हुई। देखो, यह नई मेज़ है, लेकिन मेरे भाई कहाँ हैं जो इसे मेरे साथ घाटी तक और इंसानों के दिलों तक ले जाएंगे? दूर रहने वालों के लिए मेरा बड़ा प्यार यही मांग करता है, अपने पड़ोसी का ख्याल मत कर रखो। इंसान एक ऐसी चीज़ है जिसे आगे निकलना ही होगा। आगे बढ़ने के कई अलग अलग तरीके मिलते हैं, लेकिन सिर्फ एक बेवकूफ़ ही सोचता कि इंसान ही ओवरलीप हो सकता है। अपने पड़ोसी में भी खुद से आगे निकल जाओ, और जो अधिकार तुमसे छीन सकते हैं तुम्हें न मिलने दो, उसे न मिलने दो।
जो तुम करते हो कोई तुम्हारे साथ वैसा नहीं कर सकता। देखो, कोई बदला नहीं है। जो खुद को हुक्म नहीं दे सकता वह मानेगा। जो बहुत से लोग खुद को हुक्म दे सकते हैं, लेकिन फिर भी उनमें खुद की बात मानने की बहुत कमी होती है। 5, इस तरह के नेक लोग चाहते हैं कि वे कुछ भी बिना किसी फ़ायदे के नहीं चाहते, खासकर ज़िंदगी। जो लोग आम लोगों में से हैं वे बिना किसी स्वार्थ के जीना चाहते हैं, लेकिन हम दूसरे लोग जिन्हें ज़िंदगी ने अपना सब कुछ दे दिया है, हम हमेशा सोचते रहते हैं कि बदले में हम सबसे अच्छा क्या दे सकते हैं। और सच में यह एक महान कहावत है जो कहती है, ज़िंदगी हमेशा जो वादा करती है वह हम वही वादा निभाएंगे। ज़िंदगी के लिए किसी को वहाँ आनंद लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए जहाँ वहाँ पर्यावरण में योगदान नहीं देता आनंद, और किसी को आनंद लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मज़ा और मासूमियत सबसे शर्मीली चीज़ें हैं। दोनों को ही ढूंढा जाना पसंद नहीं है, इन्हें पाना चाहिए। इसलिए इसके बजाय गुनाह और दर्द को ढूंढना चाहिए। हे मेरे भाइयों, जो जेठा होता है वह हमेशा बलि दिया जाता है, लेकिन अब हम जेठे हैं। सब गुप्त बलि वेदियों का खून हम सब गुप्त बलि वेदियों पर खून बहाते हैं। हम सब सम्मान में जलते और तड़पते हैं। प्राचीन मूर्तियों का हमारे सबसे अच्छा अभी भी जवान है। यह बात पुराने जवान को उत्तेजित करती है। हमारा मांस कोमल है, हमारी त्वचा सिर्फ मेमने की त्वचा है। हमारे पुराने मूर्ति पुजारियों को कैसे उत्तेजित नहीं कर सकते। अब अब भी हमारे हमारे अंदाजा अंदर रहता है। वह बूढ़ा मूर्ति पुजारी जो अपनी दावत के लिए हमारे सबसे अच्छी चीज़ें बुनता है। अरे मेरे जेठे भाइयों, ये जेठा बच्चे बलि के लायक कैसे नहीं हो सकते, लेकिन हमारे टाइप के लोग ऐसा ही चाहते हैं। और मैं उनसे प्यार करता हूँ जो खुद को नहीं बचाना नहीं चाहते। नीचे जाने वालों से मैं अपने पूरे प्यार से प्यार करता हूँ, क्योंकि वे आगे निकल जाते हैं। सच कहूँ तो ऐसा बहुत कम लोग कर सकते हैं। जो कर सकता है वह नहीं करेगा, कम से कम। लेकिन क्या सच हो सकता है? ओहो, वो अच्छे लोग कभी सच नहीं बोलते। आत्मा का इस तरह से अच्छा होना एक बीमारी है। वे अच्छे लोग झुक जाते हैं, वे खुद को सौंप देते हैं। उनका दिल दोहराता है, उनकी आत्मा आज्ञा मानती है, लेकिन जो आत्मा मानता है वह अपनी बात नहीं सुनता। अच्छाई जिससे बुरा कहती है उसे एक साथ आना चाहिए ताकि एक हो सके, सत्य का जन्म हो। हे मेरे भाइयों, क्या तुम भी इस सत्य के लिए इतने बुरे हो? हिम्मत वाला काम, लंबे समय तक भरोसा न करना, बेरहमी से नहीं कहना, बात का पक्का जवाब देना, ये सब कितनी कम बार एक साथ आते हैं। लेकिन ऐसे ही बीज बीज में सच पैदा होता है। बुरी अंतरात्मा के अलावा अब तक सारा ज्ञान बढ़ गया है। ब्रेकअप करो हे समझदार लोगों, पुरानी मेज़ों को तोड़ दो। 8, जब पानी में तकते हों तब गेंगवे और रेलिंग धारा को ढक लो। तो सच में उस पर विश्वास नहीं किया जाता जो तब कहता है सब कुछ फ्लक्स में है। लेकिन बेवकूफ़ लोग भी उसकी बात नहीं मानते। क्या बेवकूफ़ लोग कहते हैं सब कुछ बदल गया? तख्ते और रेलिंग अभी नदी के ऊपर है। नदी के पार नदी के पार सब कुछ स्थिर है। सभी चीज़ों की कीमत पुल और रास्ते हैं। अच्छा और बुरा ये सब स्थिर है। लेकिन जब कड़ाके की सर्दी आती है, नदी को काबू करने वाले तो सबसे अजीब लोग भी भरोसा करना छोड़ देते हैं। और सच में भोले वाले लोग ही नहीं कहते क्या सब कुछ स्थिर नहीं रहना चाहिए? असल में सब कुछ स्थिर है। यह सर्दियों की सही शिक्षा है। बेकार समय के लिए खुशी की बात है। सर्दियों में सोने वालों और आग के पास आराम करने वालों के लिए बहुत आराम की बात है। असल में सब कुछ स्थिर है, लेकिन इसके उलट पिघलती हवा का प्रचार है। पिघलती हवा एक बैल जो हल चलाने वाला बैल नहीं है, एक गुस्सैल बैल, एक विध्वंसक जो गुस्से वाले सींगों से बर्फ तोड़ता है, लेकिन बर्फ गेंगवे तोड़ती है। हे मेरे भाइयों, क्या आजकल सब कुछ बदल नहीं रहा? क्या अभी सभी रेलिंग और गेंगवे पानी में नहीं गिर गए हैं? कौन अब भी अच्छाई और बुराई को पकड़े रहेगा? हाय, पिघलती हुई हवा चल रही है। ऐसा उपदेश दो मेरे भाइयों, सभी सड़कों पर। 9, एक पुराना भ्रम है। इसे अच्छाई और बुराई कहते हैं। यह भ्रम अब तक भविष्य बताने वालों और ज्योतिषियों के आसपास ही घूमता रहा है। एक समय था जब लोग भविष्य बताने वालों और ज्योतिषियों पर विश्वास करते थे, और इसलिए वे यह भी मानते थे सब कुछ किस्मत है, तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि तुम्हें करना ही होगा। फिर एक बार फिर
सभी भविष्य बताने वालों और ज्योतिषियों पर भरोसा नहीं किया, इसलिए एक ने विश्वास किया सब कुछ आज़ादी है, आप कर सकते हैं क्योंकि आप करेंगे। हे मेरे भाइयों, सितारों और भविष्य के बारे में अब तक सिर्फ भ्रम रहा, ज्ञान नहीं। और इसलिए अच्छे और बुरे के बारे में अब तक सिर्फ भ्रम रहा, ज्ञान नहीं। 10 हम लूट नहीं करेंगे करोगे, तुम लूट नहीं करोगे, तुम हत्या नहीं करोगे, ऐसे नियमों को कभी पवित्र कहा जाता था। उनके सामने लोग घुटने और सिर झुकाते थे और अपने जूते उतार देते थे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, दुनिया में ऐसे पवित्र उपदेशों से बहुतेरे और हत्यारे कहाँ हुए हैं? बहुतेरे लुटेरे और हत्यारे कहाँ हुए हैं? क्या हर जीवन में लूटपाट और हत्या नहीं होती? और ऐसे उपदेशों को पवित्र कहने के लिए क्या सत्य को ही नहीं मारा गया? या यह मौत का उपदेश था जो जीवन के खिलाफ और उससे दूर रखने वाली चीज़ों को पवित्र कहता था। हे मेरे भाइयों, तोड़ दो, मेरे लिए पुरानी मेजें तोड़ दो। मेरी सहानुभूति है कि मैं देख रहा हूँ कि अतीत को छोड़ दिया गया है, हर आने वाली पीढ़ी के एहसान, जोश और पागलपन के लिए छोड़ दिया गया है, और जो कुछ भी हो रहा है उसे अपने पुल के रूप में फिर से समझता है। कोई महान शासक, कोई चालाक चमत्कारी व्यक्ति उभर सकता है जो अपनी सहमति और नापसंदगी के साथ पूरे अतीत को कब तब तक दबाए और दबाए रखेगा जब तक कि वह उसके लिए एक पुल, एक अग्रदूत, एक संदेशवाहक और मुर्गे की बांग न बन जाए। लेकिन यह दूसरा खतरा है, और मेरी दूसरी सहानुभूति है जो आम लोगों में से है। उसके विचार उसके दादा की ओर लौट जाते हैं, लेकिन उसके दादा के साथ समय रुक जाता है। इस तरह सारा अतीत छोड़ दिया जाता है, क्योंकि यह किसी दिन हो सकता है लोगों को मालिक बनाओ और हमेशा उथले पानी में डूबो। इसलिए हे मेरे भाइयों, एक नए अमीर वर्ग की जरूरत है जो सभी लोगों को ताकतवर राज का दुश्मन होगा और नई टेबल पर महान शब्द नए सिरे से लिखेगा। क्योंकि एक नई ऊंचे ओहदे के लिए नई नेक लोगों की जरूरत होती है, और कई तरह के नेक लोगों की। या जैसा मैंने एक बार कहानी में कहा था, यह तो बस दिव्यता है कि भगवान तो हैं लेकिन कोई भगवान नहीं। 12 हे मेरे भाइयों, मैं तुम्हें पवित्र करता हूँ और तुम्हें एक नए अमीर लोगों की ओर इशारा करता हूँ। तुम भविष्य के बच्चे पैदा करने वाले, खेती करने वाले, बीज बोने वाले बनोगे। सच में ऐसे अमीर लोगों की ओर नहीं जिसे तुम व्यापारियों के सोने से खरीद सको, क्योंकि जिसकी कीमत होती है उसकी कीमत बहुत कम होती है। अब से तुम जहाँ से आते हो वहाँ तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, बल्कि तुम जहाँ जाते हो वहाँ तुम्हारा सम्मान होगा। तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे पैर जो तुमसे आगे निकलना चाहते हैं, ये तुम्हारा नया सम्मान बनेंगे। सच में ऐसा नहीं है कि तुमने किसी राजकुमारी की सेवा की है। क्या अब अब राजकुमारी का क्या मतलब है? और न ही तुम उस चीज़ के लिए एक मजबूत दीवार बन गए हो जो खड़ी है, ताकि वह और मजबूती से खड़ी हो सके। ऐसा नहीं है कि आपके परिवार वाले दरबार में दरबारी बन गए हैं और अपने फ्लेमिंगो की तरह रंगीन होकर उथले तालाबों में लंबे समय तक खड़े रहना सीख लिया है, क्योंकि खड़े होने की काबिलियत दरबारियों में एक खूबी है। और सभी दरबारी मानते हैं कि मौत के बाद खुशी का मतलब है बैठने की इजाज़त, और न ही यह है कि पवित्र कहलाने वाली आत्मा तुम्हारे पुरखों को वादा किए गए देशों में ले गई है, जिसकी मैं तारीफ नहीं करता, क्योंकि जहाँ उससे बुरा पेड़ उगता है, क्रोस, उस देश में तारीफ करने लायक कुछ भी नहीं है। और सच में जहाँ भी यह पवित्र आत्मा अपने योद्धाओं को ले जाती है, ऐसे अभियानों में हमेशा बकरियों और हंसों और टेढ़े मेढ़े और गुंडे सबसे आगे दौड़ते हैं। हे मेरे भाइयों, तुम्हारी शान पीछे की ओर नहीं बल्कि बाहर की ओर देखनी चाहिए। तुम्हें सभी जन्मभूमि और पवित्र पूर्वजों की भूमि से देश निकाला दिया जाएगा। अपने बच्चों की जमीन से प्यार करो, इस प्यार को अपनी नई शान बनाओ, और जो सबसे दूर के समुद्रों में भी नहीं खोजा गया। इसके लिए मैं तुम्हारे पालों को खोजने का आदेश देता हूँ अपने बच्चों से। तुम अपने पिताओं की संतान होने का बदला चुकाओगे। इस तरह तुम पिछली सारी गलतियों को सुधारोगे। यह नई मेज मैं तुम्हारे ऊपर रखता हूँ। 13 कोई क्यों जिए, सब बेकार है। जीना मतलब भूसा काटना है, जीना मतलब खुद को जलाना और फिर भी गर्म ना होना। ऐसी पुरानी बकवास अभी भी समझदारी मानी जाती है, हालांकि क्योंकि यह पुरानी है और इसमें से बदबू आती है, इसलिए इससे ज़्यादा इज्जत दी जाती है। यहाँ तक कि फूफंद भी इससे बड़ा बनाती है। बच्चे इस तरह बोल सकते हैं, वे आग से दूर रहते हैं क्योंकि वह जल गई है। जान की पुरानी किताबों में बचकानापन है, और जो कभी भूसा काटता है उसे कूटने के समय गाली क्यों देना चाहिए? ऐसा मूर्ख का मुंह बंद करना पड़ेगा। लोग
ऐसे लोग खाने की मेज पर बैठते हैं और अपने साथ कुछ नहीं लाते, यहाँ तक कि अच्छी भूख भी नहीं, फिर वे चिल्लाते हैं सब बेकार है। लेकिन मेरे भाइयों, अच्छा खाना पीना सच में कोई बेकार की कला नहीं है। जो लोग कभी खुश नहीं रहते, उनके खाने पीने की जगह मेरे लिए खोल दो 14 साफ लोगों के लिए सिर्फ साफ लोगों के लिए सब कुछ साफ है, ऐसा लोग कहते हैं। हालांकि मैं कहता हूँ कि तुम्हारे लिए सूरों के लिए सब कुछ सूअर जैसा होता है। इसलिए दूरदर्शी और झुके हुए सिर वाले, जिनके दिल भी झुके हुए हैं, उपदेश दो। दुनिया खुद का एक गंदा राक्षस है, क्योंकि ये सब गंदी आत्माएं हैं, खासकर वे जिन्हें शांति का आराम नहीं मिलता जब तक कि वे दुनिया को पीछे से न देखें। परलोक में विश्वास करने वालों, मैं उनसे सीधे मुंह कहता हूँ, भले ही यह सुनने में बुरा लगे, दुनिया इंसानी जैसी है, क्योंकि उसका पिछला एक हिस्सा सच है। दुनिया में गंदगी है, यह सच है, लेकिन दुनिया खुद भी गंदगी है, इसलिए यह गंदा राक्षस नहीं है। इस बात में समझदारी है कि दुनिया में बहुत सी चीज़ों से बदबू आती है। नफरत करने से पंख बनते हैं और फव्वारे सुकून बनने की शक्ति मिलती है। सबसे अच्छी चीज़ें में भी कुछ नफरत करने लायक होता है, और सबसे अच्छी चीज़ें में भी कुछ ऐसा होता है जिसे पार करना होता है। मेरे भाइयों, इस बात में बहुत समझदारी है कि बहुत गंदगी है। 15 मैंने ऐसी बातें परलोक में रहने वाले नेक विश्वासियों को अपने ज़मीर से कहते हुए सुना है, और सच में बिना किसी बुराई या धोखे के। हालांकि दुनिया में इसे ज़्यादा धोखेबाज या बुरा कहा है। दुनिया ऐसी जैसी है वैसी ही रहने दो, इसके खिलाफ उंगली मत उठाओ। जो कोई भी उन लोगों का गला घोटना और छुरा घोंपना और खाल उधेड़ना और नोचना चाहे, उसे उठा ले, और उस खिलाफ उसके कभी उंगली नहीं। इससे वे दुनिया को त्यागना सीखेंगे, और अपनी समझ को तुम भी इस खुद ही दबा लोगे और गला घोट दोगे, क्योंकि इस दुनिया की समझ है। इसे तुम खुद दुनिया को छोड़ना सीख जाओगे। तोड़ दो हे मेरे भाइयों, पवित्र लोगों की उन पुरानी किताबों को, दुनिया को बुरा कहने वालों की बातों को फाड़ दो। 16 जो बहुत कुछ सीखता है वह हिंसक इच्छाओं को भूल जाता है। यही बात अब आगे सभी अंधेरी गलियों में दूसरों को फुसफुसाते हैं। समझ थका देती है, कुछ भी काम नहीं है। तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए। यह नई टेबल मुझे पब्लिक मार्केट में टंगी मिली है, मेरे लिए तोड़ो मेरे भाइयों। उस नई मेज को तोड़ो। दुनिया के थके हुए लोगों ने इसे लगाया है, और मौत के उपदेश देने वालों और जेलर ने, क्योंकि देखो यह गुलामी के लिए भी एक उपदेश है, क्योंकि उन्होंने बुरी तरह से सीखा और सबसे अच्छा नहीं, और सब कुछ बहुत जल्दी और सब कुछ बहुत तेजी, क्योंकि उन्होंने खराब खाया। इसकी वजह से उन्होंने पेट खराब हो गया। उनका पेट खराब है। उनका पेट खराब है। आत्मा है, यह मौत की ओर धकेलती है, क्योंकि सच में मेरे भाइयों, आत्मा भी पेट में है। जिंदगी खुशी का एक कुआं है, लेकिन जिसका पेट खराब है, जो दुख का पिता है, उसके लिए सारे झरने जहरीले हैं। यह समझना शेर जैसे इरादे वाले इंसान के लिए खुशी की बात है, लेकिन जो बन गया है थका हुआ, वह खुद सिर्फ इच्छा रखता है, उसके साथ सारी लहरें खेलती हैं। और कमज़ोर लोगों की फितरत हमेशा ऐसी ही होती है, वे अपने रास्ते में खुद को खो देते हैं, और आखिर में अपनी थकान से पूछते हैं, हम रास्ते पर निकले हैं ही क्यों थे, सब कुछ बेमतलब है। उनके कानों में यह उपदेश सुनना अच्छा लगता है, कुछ भी नहीं, यह बेकार है, तुम चाहोगी नहीं। हालांकि यह गुलामी के लिए एक उपदेश है। हे मेरे भाइयों, जरतुस्त्र की तरह एक ताज़ा तेज हवा सभी थके हुए लोगों के पास आती है। वह अभी भी कई नाकों को छिका देगा। मेरा आज़ाद सांस दीवारों के आर पार भी जाती है, और जेल और कैद आत्माओं में भी इच्छा करना आज़ादी देता है, क्योंकि इच्छा करना ही बनाना मैं भी यही सिखाता हूँ, और सिर्फ बनाने के लिए ही तुम सीखोगे, और सीखना भी
तुम सिर्फ मुझसे सीखोगे, अच्छे सीख। वह जिसके कान है उसे सुन लेने दो। 17। नाव वहाँ वहीं खड़ी है, वह वहीं जा रही है, शायद बहुत बहुत बड़ी खाली जगह में, लेकिन इस शायद में कौन जाना चाहेगा? आप में से कोई भी मौत मौत के नाव में नहीं चढ़ना चाहता, तो फिर आप कैसे चढ़ेंगे? दुनिया से थके हुए लोगों और धरती से हटे भी नहीं। मैं धरती मैं तुम्हें धरती के लिए कितना उत्सुक पाया। अपनी धरती से अपनी धरती से थकान के लिए अब भी प्यार में। तुम्हारे होठ बेकार में लटके नहीं हैं। एक छोटी सी दुनियावी इच्छा अभी भी उस पर बैठी है, और तुम्हारी आंखों में। और क्या वहां दुनियावी खुशी का कोई बादल नहीं तैरता जिसे बुलाया न जा सके? धरती पर कई अच्छे आविष्कार हुए हैं, और कुछ उपयोगी, कुछ मनभावन चिट्ठी। उनके लिए धरती से प्यार किया जाना चाहिए। और ऐसे कई अच्छे आविष्कार हैं जो औरतों के स्तनों की तरह हैं, एक ही समय में उपयोगी और सुखद। लेकिन दुनिया से थके हुए लोगों, धरती पर आलसी लोगों, तुम्हें एक और हारना होगा। दारियों से कोई तुम्हें फिर से फुर्तीला बना देगा। क्योंकि अगर तुम बीमार नहीं हो या कमजोर जीव नहीं हो जिनसे धरती थक गई है, तो तुम चालाक, आलसी हो या प्यारे, चुपके से मौज मस्ती करने वाले जानवर हो। और अगर तुम फिर से खुशी खुशी नहीं दौड़ोगे तो तुम गुजर जाओगे लाइलाज बीमारी के लिए। डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जरतुस्तर यही सिखाते हैं। ऐसे ही तुम गुजर जाओगे। लेकिन एक नई कविता लिखने से ज़्यादा हिम्मत करने की ज़रूरत होती है किसी बात को ख़त्म करने के लिए। यह बात सभी डॉक्टरों और कवि अच्छी तरह से जानते हैं। 18। हे मेरे भाइयों, कुछ टेबल ऐसे भी हैं जो थकान से बने हैं, और कुछ टेबल ऐसे भी हैं जो आलस से बने हैं और आलस्य को बिगाड़ते हैं। हालांकि वे बोलते हैं, इसी तरह से वे अलग तरह से सुनना चाहते हैं। इस थके हुए आदमी को देखो, वह अपने लक्ष्य से बस एक हाथ दूर है, लेकिन थकान के कारण वह जिद करके धूल में लेट गया है। यह बहादुर आदमी, थकान के कारण वह रास्ते पर, धरती पर, लक्ष्य पर और जमाई लेता है। खुद से वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। यह बहादुर। अब सूरज उस पर चमक रहा है और कुत्ते उसका पसीना चाट रहे, लेकिन वह अपनी जिद में वहीं पड़ा है और सुस्त पड़ना पसंद करता है। अपने लक्ष्य से बस 1 इंच दूर है सुस्त पड़ना। सच में तुम्हें उसे उसके सिर के बालों से खींचकर उसके स्वर्ग में ले जाना होगा, इस हीरो को। इससे भी अच्छा है कि आप उसे वहीं लेटे रहने दें जहां वह लेटा है, ताकि उसे, यानी दिलासा देने वाले को, ठंडी बारिश की बूंदों के साथ नींद आ जाए। उसे तब तक लेटे रहने दो जब तक कि वह खुद ही जाग न जाए, जब तक वह खुद ही सारी थकान को और उस थकान को जो उसने सिखाई है न ठुकरा दे। बस मेरे भाइयों, ध्यान रखना कि तुम उसे तुम उससे कुत्तों, बेकार घूमने वालों और झुंडों में रहने वाले सभी कीड़ों को दूर भगा दो। सभ्य लोगों के झुंड में रहने वाले सभी कीड़े मकोड़ों को जो हर हीरो के पसीने पर दांव उड़ाते हैं। 19। मैं अपने चारों ओर गहरे और पवित्र सीमाएं बनाता हूँ मेरे साथ। बहुत कम लोग ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हैं, और मैं पवित्र पहाड़ों में एक पर्वत श्रृंखला बनाता हूँ। लेकिन हे मेरे भाइयों, तुम जहाँ भी मेरे साथ चढ़ो, सावधान रहना कि कोई परजीवी तुम्हारे साथ न चढ़ जाए। एक पैरासाइट, यह एक रेप्टाइल है, एक रेंगने वाला, सिकुड़ने वाला रेप्टाइल जो आपकी कमजोर और दर्द वाली जगह पर चर्बी जमा करने की कोशिश करता है। और यही इसकी कला है। यह बताता है कि ऊपर उठती आत्माएं कहाँ तकती हैं, आपकी परेशानी और निराशा में, आपकी संवेदनशील विनम्रता में। यह आपकी नफरत पैदा करता है। कुछ घोंसला, यहाँ ताकतवर लोग कमजोर होते हैं, जहाँ अमीर लोग बहुत नरम होते हैं, वहीं अपना घोंसला बनाता है। पैरासाइट वहीं रहता है जहाँ लोगों के छोटे घाव होते हैं। सभी तरह के जीवों में सबसे ऊंचा कौन है और सबसे नीचा कौन है? पैरासाइट सबसे नीची प्रजाति है, लेकिन जो सबसे ऊंची प्रजाति का है वह सबसे ज्यादा पैरासाइट को खाता है। जिस आत्मा के पास जिस आत्मा के पास सबसे लंबी सीढ़ी है और जो सबसे नीचे जा सकती है, उस पर सबसे ज्यादा पैरासाइट कैसे नहीं होंगे? सबसे बड़ी आत्मा जो अपने आप में सबसे ज़्यादा दौड़ सकती है, भटक सकती है। सबसे ज़रूरी आत्मा जो खुशी से खुद को मौके में झोंक देती है। होने वाली आत्मा जो बनने में डूब जाती है। अधिकार करने वाली आत्मा जो इच्छा और चाहत पाना चाहती है। खुद से भागने वाली आत्मा जो सबसे बड़े दायरे में खुद को पकड़ लेती है। सबसे समझदार आत्मा जिससे मूर्खता सबसे बड़ी, सबसे मीठी बातें करता है। सबसे ज़्यादा खुद से प्यार करने वाली आत्मा जिसमें सभी चीज़ों का अपना बहाव और उल्टा बहाव, अपना उतार चढ़ाव होता है। ओहो,
सबसे ऊंची आत्मा में सबसे बुरे पैरासाइट कैसे नहीं हो सकते।